नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। मौके की तलाश। आप शिकार की तलाश में हैं। शिकार यानी कि मौके की तलाश में हैं। मौका मिले, झपट्टा मारे और सफल हो जाए। मौके की तलाश में है कुंभ राशि वाले कि साल 2023 आने वाला है और जनवरी के महीने में क्या मौके मिलने वाले हैं। कुछ बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। इन मौकों में अद्भुत सफलता छुपी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौके खुद बोलेंगे। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको बताऊँगा, इन मौकों के अंदर क्या दम है। देखिए, पहला मौका आपको जो प्राप्त हो रहा है वो बताऊँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और चैनल के साथ जुड़ जाएँ और आप सभी को और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नए साल की। तो पहला मौका जो आपको प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है 17 जनवरी के बाद से। अब 17 जनवरी के बाद क्या होगा? शनिदेव, शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह शनिदेव कहाँ आ जाएँगे? लग्न में आ जाएँगे, पहले घर में आ जाएँगे और शश नामक पंच महापुरुष योग बना देंगे। 30 साल बाद कामयाबी का स्वाद चखेगी कुंभ राशि। ये जो आँसू निकलते थे ना, गम के आँसू, रोने-धोने के आँसू, अब बदल जाएँगे, अब आँखों में चमक आ जाएगी, आँखें बड़ी-बड़ी हो जाएँगी क्योंकि 17 जनवरी के बाद शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा, राहत मिलेगी, राहत जैसे भूखे आदमी को 2 रोटी मिल जाए, प्यासे को 1 बोतल पानी मिल जाए, तो कितनी मानो जन्नत मिल जाए। आपके काम बनने लगेंगे, जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। आपकी कुंडली में समझ लीजिए राजयोग बन गया है। ये बड़ा राजयोग है, छोटा-मोटा राजयोग नहीं, बड़ा राजयोग है। आपकी सभी चीज़ें आसान हो जाएँगी, कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएँगी, रोज़ी-रोटी के लिए किए जाने वाले प्रयासों में आपको सफलता मिल जाएगी, देश-विदेश में सफलता मिल जाएगी। शनिदेव आपको धनवान बना देंगे। 2022 में जो नहीं था, वो 2023 में होगा। आप कमज़ोर नहीं होंगे, आप बलवान होंगे। 2023 में आपकी अमीरी दुनिया देखेगी, आपकी तरक्की दुनिया देखेगी, आपका परिवार देखेगा और काला टीका लगा के चलिएगा क्योंकि नज़र बहुत लगेगी क्योंकि जब सफलता मिलती है तो लोगों की नज़र लग जाती है और बैठे-बिठाए शत्रु बन जाते हैं। अब वाक़ई में मिठाई बाँटने का वक़्त आ गया है, वाक़ई में आप साल 2023 में अनेक शुभ मौकों पर मिठाई बाँटेंगे। दूसरा मौका, बहुत भाग्यशाली हैं आप। दूसरा मौका प्राप्त होगा जब मंगल और चंद्रमा 3, 4 और 5 तारीख को क्या बनाएँगे? श्री महालक्ष्मी योग बनाएँगे, चौथे घर में। आपकी ज़ुबान पर आपको कंट्रोल रखना होगा, यानी मीठा बोलना होगा, गुस्से को त्यागना होगा। गुस्से को अगर त्याग दिया तो मीठी-मीठी सफलताएँ मिलेंगी, बड़ी-बड़ी सफलताएँ मिलेंगी। आपकी हर शुरुआत शानदार होगी और अंत तो गज़ब का होगा। जो भी काम होगा, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे बाहर की हो, आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। थोड़ा माँ की सेहत का ध्यान भी रखिएगा। प्यार, मान, सम्मान आपको मिलने वाला है। आपकी धन-दौलत बढ़ने वाली है। कार्य-व्यापार में मजबूती आने वाली है। बढ़िया समय है, धन का आगमन होगा। महालक्ष्मी योग का मतलब ये है, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा मौका जो है ये आपको भाग्यशाली बनाएगा 26-27 तारीख को जब गुरुदेव चंद्र के साथ गजकेसरी योग बनाएँगे और गुरुदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं आपकी गोचर कुंडली में। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत आराम से पैसा देते हैं, बहुत पसंद है उन्हें ये भाव। आपकी वाणी पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, मीठे बोल बोल लिए तो हो जाएगी दुनिया आपके पैरों के तले आ जाएगी, आपके पैरों की धूल चाटेगी दुनिया, इतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी, वाणी के धनी हो जाएँगे, दुनिया को मोटिवेट कर देंगे, दुनिया को अपनी बातों से, अपनी कला से, अपने बोलने वाले शब्दों से आप
वशीभूत कर देंगे, यानी कि कहते हैं ना जादू चला देंगे। आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। महिला हो या पुरुष हो, आपकी तारीफ़ें होंगी। महिलाएँ पुरुषों की तारीफ़ करेंगी, पुरुष महिलाओं की तारीफ़ करेंगे, धनवान हो जाएँगे। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा। विपत्ति के समय भगवान भोलेनाथ, कौन? भगवान भोलेनाथ आपकी सहायता करेंगे। एक बार भगवान को याद कर लीजिएगा, ईश्वर दौड़ा चला आएगा आपकी सहायता करने के लिए। आपकी बड़े-बड़े लोगों से जान-पहचान होगी, ज्ञान बढ़ेगा और शनि भी देखिए लग्न में बैठे हैं, तो इस बात को जान लीजिए, शनिदेव जब लग्न में बैठते हैं तो त्रिलोक के स्वामी बना देते हैं, यानी कि तीनों लोकों में आपकी वाह-वाह-वाही होगी। और गुरुदेव जब गजकेसरी योग बनाते हैं द्वितीय भाव में, ताकतवर बनाते हैं। शेर जैसी आपकी ताकत होती है, शेर जैसा अधिकार होता है, क्योंकि जंगल का एक ही राजा वो है शेर और दूसरा महाबली है हाथी। तो दोनों की ताकत आपके अंदर होती है। चतुराई से पैसा बनाते चले जाएँगे, सफलता पाते चले जाएँगे, पढ़ाई-लिखाई बढ़िया हो जाएगी। जब पैसा आता है तो परिवार की सुख-सुविधाएँ आती हैं, परिवार की अनेक समस्याओं का अंत करता है पैसा। तो ये पैसा, पैसा क्यों करते हो? ये पैसा ही आपको सफल बना देगा, पैसा ही आपकी अनेक परेशानियों का अंत कर देगा। केसर या हल्दी का टीका माथे पर लगाएँ और इस योग को और मजबूत बनाएँ। चौथा मौका जो है, जो आपको भाग्यशाली बना रहा है, वो है चंद्र-मंगल की युति दोबारा होगी। एक बार नहीं, दोबारा फिर लीजिए। एक बार से दिल नहीं भरता, एक बार और मिलेगा। तो चौथे भाव में 30 और 31 तारीख को होगी। अब मंगल जो हैं और बलवान स्थिति में होंगे, टेंशन दूर हो जाएगी। नौकरी करने वाले लोग खूब अच्छा काम करेंगे, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में मनचाही सफलता मिलेगी, नौकरी, व्यापार से जुड़ी, घर-परिवार से जुड़ी, ज़मीन-जायदाद से जुड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी, भौतिक सुख बढ़ेगा। भौतिक सुख क्या है? ज़मीन-जायदाद, वाहन, ये, वो, फला-ढिकड़ा, जो भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, वो सब आपकी इस जेब में होंगी। जेब में कैसे होंगी? क्योंकि पैसा होगा। जिसकी जेब में पैसा, उसके हाथ में दुनिया की हर एक चीज़। पाँचवाँ भाग्यशाली मौका जो आपको मिल रहा है, वो दे रहे हैं शनिदेव और शुक्रदेव मिलकर। इन दोनों की युति होगी 22 तारीख से। आप समझ लीजिए 30 तारीख तक तो बहुत ही बढ़िया है, फिर महीने के अंत तक आप समझ लें, सुंदर राजयोग का निर्माण होगा, बहुत भाग्यशाली होंगे, स्त्री का सुख मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, यानी शरीर निरोगी होगा, धन होगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे, सुख होगा। ये दोनों परम मित्र ग्रह हैं और वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है। शनि कहाँ देखेंगे? अब आप देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि होगी 7वें भाव पर, जहाँ पर शनि उच्च के होते हैं और शुक्र अपने ही घर को देखेंगे। तो अब आप समझ लीजिए, अब अब तो मज़ा आने वाला है, अब तो आ गया मज़ा। अब इंतज़ार नहीं है, अब तो शानदार समय है। छठा मौका जो मिलेगा, बुध आदित्य योग बनेगा। बुध और सूर्य मनाएँगे 11वें भाव में, ये तो महायोग है। 11वें भाव में तो बुरा ग्रह भी अच्छे रिज़ल्ट देता है, ये तो दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं 1 से 14 जनवरी तक। धन, दौलत, सुख, साधन, ये सब होगा। अब धन कैसे आएगा? नौकरी से आएगा, व्यापार से आएगा, शिक्षा से आएगा, देश से आएगा, विदेश से आएगा, व्यापार से आएगा। ये सारे काम बन जाएँगे। धन, दौलत और सुख प्राप्त होगा। काम, व्यापार दौड़ेंगे, देश दुनिया से व्यापार चलेगा, आपके घर में सुख शांति आएगी। 2 तरीके से लक्ष्मी आती है, एक तो जब कुछ काम करते हैं तो रुपए पैसे डॉलर के रूप में, और एक लक्ष्मी होती है जब व्यक्ति की शादी हो तो उसके घर में स्त्री जब आती है तो उसको भी लक्ष्मी बोलते हैं। तो शादी के योग भी बन जाएँगे, आमदनी के रास्ते खुल जाएँगे, परिवार की कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी, परिवार के कलह-कलेश दूर हो जाएँगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ये जो 6 मौके मिल रहे हैं, ये 6 के 6 मौके आपको दिखा रहे हैं कि आपके कष्ट दूर होने वाले हैं। पैसा वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसी से ₹100 माँग के देखिए तो पता चलेगा कि इस पैसा क्या होता है। वैसे दुनिया में सारे लोग भाषण देंगे, पैसा क्या है, हाथ की मैल है। अभी अपने पड़ोसी से माँग के देखिए, ₹500 दे दो, हाथ की मैल है तो भगा देगा। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मौके पैसे पैसे आने के रास्ते को भी बनाएँगे
यानी कि नौकरी व्यापार में भी तरक्की होगी, काम में भी तरक्की होगी, धन दौलत भी होगा, परिवार भी चलेगा, वाणी भी मीठी रहेगी और आप भी मीठे रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सब ग्रह मजबूत हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर बोलूँगा, वही बात रिपीट करूँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो ही रिजल्ट मिलेंगे, वरना ठन-ठन गोपाल। देखिए, ढोलक है, ढोलक, ढोलक बजाई कभी? नहीं बजाई तो बजते हुए देखा होगा। जिस ढोलक में जिस पे वो बजाते हैं वो चमड़े का होता है या प्लास्टिक का होता है, अगर वो टाइट है तो ढोलक की आवाज़ आती है दम दमा दम दम, फिर ट्रांस होता है जिसको भांगड़ा होता है। और अगर ढोल फटा हुआ हो, तो गधे जैसी आवाज़ आती है ना? तो अगर आपके ग्रह जो हैं वो फटे हुए हैं, अगर वो ग्रह मजबूत नहीं हैं, तो फिर डांस नहीं होगा, फिर तो मुँह लटकाए बैठे रहेंगे। और ये कैसे तय होगा? ये तय होगा जन्म कुंडली को देखकर। अरे मुझसे दिखाइए, उससे दिखाइए, इससे दिखाइए, पापा किसी समझदार को दिखाइएगा बस। पचासों लोग बैठे हैं देखने के लिए। और सिर्फ़ दिखाना ही नहीं, जो आपको बताया जाए उसको मानना भी है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बुखार है, डॉक्टर ने दवाई लिखी, दवाई नहीं खाएँगे हम, अपने आप सही हो जाएँगे, तो भैया कैसे सही होगे? तो दवाई भी खानी पड़ेगी, उपाय भी करने पड़ेंगे, अंगूठी भी पहननी पड़ेगी, रुद्राक्ष भी पहनना पड़ेगा, पूजा भी करनी पड़ेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी, जो बताया जाए वो करना पड़ेगा, तभी सुखी होगे, वरना जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इस वीडियो को पता नहीं न जाने कितने लोग देखेंगे, सब लोग तो मालामाल नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ लोग बन जाएँगे, क्योंकि सबकी किस्मत अगर इतनी अच्छी होती, तो फिर भारत देश दुनिया पर कब का राज कर चुका होता। वैसे भी भारतीय तो नंबर 1 है, हर जगह पर अपना परचम लहरा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पीछे रह गए हैं, वो इस वजह से पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उन्हें भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता। और कुछ लोग तो मेहनत ही नहीं करते, तो उन्हें भाग्य का क्या, किसी चीज़ का नहीं मिलता। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, दिमागदार हैं, समझदार हैं, तो जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को मजबूत बनाइए, वरना बैठे-बिठाए नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि सफलता की ट्रेन आपके सामने से निकल जाएगी और आप चढ़ नहीं पाएँगे। फिलहाल ये सब तो बातें हो गई, तो जनवरी का महीना जो है आपके लिए, जनवरी 2023 इन मौकों से आपको भाग्यशाली बना रहा है। अब आप बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, ये तय होगा आपकी मेहनत, आपके कर्म और आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर। नमस्कार।